हेलो स्टूडेंट, मैं नकुल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 3 है आपकी बुक का और ये लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के बाद फीचर्स की बात करें तो कुछ पॉइंट के साथ समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। भारत में, इंडिया में जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी जो आउटपुट है, प्रोडक्टिव मीन्स आउटपुट, ये बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी देशों की तुलना में। कि हम करें, अगर कंपेयर करें इसकी एडवांस कंट्री के साथ, जैसे यूएसए के साथ, ठीक है, ब्रिटेन के साथ या फिर जापान के साथ, जितने भी एडवांस कंट्रीज़ है इनकी तुलना में बात करें तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये चार्ट है, इस चार्ट में समझिए। क्रॉप की बात करें, अगर राइस की बात करें, ये कंट्री है, 3 कंट्री की वजह प्रोडक्टिविटी, इंडिया की प्रोडक्टिविटी के 3.6 ये टन से आउटपुट पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर लैंड में इंडिया की प्रोडक्टिविटी 3.6 टन है। चाइना में 6.8 है, वियतनाम में 5.8 है और वर्ल्ड का एवरेज 4.5 है। यानी कि वर्ल्ड का एवरेज की तुलना में इंडिया का भी और भी कम है। यानी कि जितना बाकी देश 1 हेक्टेयर लैंड में आउटपुट ले लेते हैं, इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा ही वीट की तुलना में करें, इंडिया में प्रोडक्टिविटी वीट के पर हेक्टेयर में 3.1 टन, चाइना में 6.5, यूके में है 9 और वर्ल्ड का एवरेज है 3. इंडिया में एवरेज से भी कम है। तो ये देखिए, ज़मीन उतनी ही है, उतने में यूके 9 टन ले लेता है, जबकि इंडिया में 3.1 टन ही इंडिया की प्रोडक्टिविटी है। ऐसे ही मेज़ की बात करें, मेज़ में जो है इंडिया की प्रोडक्टिविटी है 2.6, जबकि चाइना की है 5.8, यूएसए की है 10.7 और एवरेज है 5.6। इंडिया की प्रोडक्टिविटी एवरेज का आधा भी नहीं है। तो ऐसे में इंडिया की इंडिया एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी फीचर यही है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 और सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये है डिस्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्क्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो है हिडन एम्प्लॉयमेंट का ही एक रूप है। ऐसे में जब लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो सीजनल होता है, जिस सीज़न में जो है धान जिस सीज़न में फसल लगाने का, कटाई का मौसम होता है, उसी टाइम लोगों को रोज़गार मिलता है। और इंडिया में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट की हालत ये है, मान लीजिए एक खेत है, एक खेत में कोई परिवार के सदस्य 5 लोग जितना काम कर सकते थे, जबकि ये लोग एक ही अपनी लैंड के टुकड़े में काम करते चले जाते हैं। जबकि इस लैंड के टुकड़े में अगर 2 लोग भी काम करते हैं तो पर्याप्त है, लेकिन क्योंकि इनके पास दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देन ये लोग इसी लैंड की, इसी पीस ऑफ लैंड पर जो है ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पर ज़रूरत से अधिक लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब दिखने में तो प्रतीत होता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 लोगों का काम 5 लोग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 3 मेंबर जो है एक्चुअल में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भारत के जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो मस्ट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड है। यानी कि जब बारिश का मौसम होगी, जब बारिश होगी तब फसल की बुवाई होती है और उसी पर पूरा फसल, जैसे धान का जो फसल है, तो भारत में धान की फसल पूरे की पूरे जो है मानसून पर डिपेंड करता है कि मानसून कब आए, उसके बाद धान की बुवाई चालू हो। तो ऐसे में हद से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक रेनफॉल पर जो है एग्रीकल्चर का डिपेंड होना भी लो प्रोडक्टिविटी का ही एक कारण है। क्योंकि और रेनफॉल, इंडिया की जो रेनफॉल है वो अनियमित है, कभी कभी बहुत कम बारिश होती है, कभी कभी हद से ज़्यादा बारिश होती है। जैसे इसी साल की बात करें तो बिहार में इतनी बारिश होगी तो जो फसल के लिए आवश्यकता उससे अधिक होगी, ऐसे फसल डूब गए, बहुत ज़्यादा फसल खराब हो गया। और अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छा होता है।
तो ऐसे में रेनफॉल पर डिपेंड करना इंडिया की एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फीचर है। नेक्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग होता है जहाँ पर जो फार्मर है, फार्मर के फार्मिंग का मेन उद्देश्य होता है अपनी फैमिली का हितों की रक्षा करना। यानी कि ये देखते हैं कि हमारे कम से कम इतना पर्याप्त उत्पादन हो जाए कि हमारे फैमिली का जो भरण पोषण अच्छे से हो सके। इनका जो उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता है, ये लोग प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं चाहते हैं, जबकि मेन जो है अपनी फैमिली का सिक्योरिटी होता है कि ताकि खेतों में इतना फसल उग जाए कि पूरे साल भर फैमिली को अच्छे से खिलाया पिलाया जा सके। इनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, और जब तक फार्मिंग का मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है तब तक एग्रीकल्चर का जो उद्देश्य, एग्रीकल्चर का जो मेन प्रभाव है वो आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इंडिया की एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर आज भी मॉडर्न इनपुट से दूर है। आज भी इंडिया के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर जो है परंपरागत तरीके से या पुराने तरीके, ओल्ड फैशन के आधार पर ओल्ड टेक्निक का प्रयोग करते हुए खेती की जाती है। जैसे बैलगाड़ी से खेती की जाती है, कहीं पर हाथ से, कुदाल से, फावड़े से की जाती है। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे में उनकी आउटपुट नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि जब तक मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं होगा, मॉडर्न इनपुट का यूज़ नहीं होता है, तब तक पर हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, इंक्रीज नहीं होता है। तो भारत में मॉडर्न इनपुट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और सबसे बड़ी कमी इसीलिए कारण है कि इंडिया के लोग जो है जागरूक नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है। कुछ लोग, इंडिया की एक बड़ी बात है कि गांव में अगर बच्चा पढ़ लिख जाता है तो सोचता है वो खेती नहीं करेगा, और कोई पढ़ा लिखा बंदा खेती भी करता है तो कहते हैं कि खेती करने के लिए ही पढ़ा लिखा है क्या? अगर खेती ही करना है तो पढ़ा लिखा क्यों है? तो ये सोच के कारण भी मॉडर्न टेक्निक का जो है इंडिया की एग्रीकल्चर में प्रवेश एंट्री नहीं हो पा रहा है। पॉइंट नंबर 6, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्मॉल होल्डिंग्स। इंडिया का जो पीस ऑफ लैंड है, यानी कि पर फार्मर के हिसाब से जो एग्रीकल्चर पीस है, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो बहुत ही छोटा है। अगर दूसरे देशों की तुलना में करें कि अगर दूसरे देशों की तुलना की बात करें, जैसे यूएसए में एक फार्मर के पास लगभग 100 एकड़ का खेत होता है, जबकि इंडिया भारत में जो है पर फार्मर के पास केवल और केवल 1 एकड़ के खेत है, यानी कि 99 एकड़ का अंतर पड़ता है। तो भारत की जोतें, यानी कि खेती की ज़मीनें वो छोटी छोटी होती हैं, और छोटी छोटी जगह पर उतनी ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ती है। फीचर नंबर 7, लैंड और टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट। लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मालिक, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। जो खेतों पे, जिनका खेतों पर अधिकार होता है उसे लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और उस खेतों पर जो बटाई पे या किसी प्रकार से कार्य करते हैं, फसल उगाते हैं, उन्हें टेनेंट बोलते हैं। इंडिया में लैंड और टेनेंट के बीच काफ़ी विवाद होता रहता है आए दिन। ऐसा इसलिए होता है, लैंड और टेनेंट के द्वारा खेती किए गए के पार्ट पर जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसका मैक्सिमम पार्ट लैंडलॉर्ड अपने पास रख लेते हैं। टेनेंट के पास केवल और केवल क्या बचता है, अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए वो खिला पिला सके, इतना ही उसके बाद बचता है। ऐसे में दोनों के पास विवाद होता है। लैंडलॉर्ड जो है खेतों के विकास के लिए ध्यान नहीं देता, जबकि टेनेंट के पास इतना नहीं बचता कि वो खेतों के विकास, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पे खर्च कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करना। आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में जो है
मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं होता है, वो पुराने और परंपरागत टेक्नोलॉजी के ऊपर रखे हैं, जो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया के किसान है, वो पुअर माना जाता है, गरीब माना जाता है, और उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं या इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि प्रिमिटिव और मॉडर्न टेक्निक को खरीद सके। जैसे हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है वो अपनी खेती के लिए ट्रैक्टर खरीद सके या हार्वेस्टर खरीद सके या फिर फर्टिलाइजर्स खरीद सके। ऐसे में उनको अपनी पारंपरिक जो ढर्रा होता है उसी पे चलना होता है और उसी के आधार पर वो अपनी खेती करते हैं। तो ये सब जो मेन पॉइंट है इंडिया के फीचर्स है, जिसके कारण से इंडिया की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम रह गई है।